बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं कक्षा 7 इकाई 1 परिमेय संख्याओं के दो प्रगुण आपको बताने जा रहा हूँ। एक होता है समतुल्यता का प्रगुण और दूसरा है सरलतम रूप का प्रगुण। मतलब हम परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं और परिमेय संख्याओं को हम समतुल्यता का मतलब होता है कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके समतुल्य और परिमेय संख्याओं को भी हम निर्मित कर सकते हैं, इनका निर्माण कर सकते हैं। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। क्योंकि देखिए परिमेय संख्याओं का मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं वो सभी संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p/q के रूप में हम किन संख्याओं को लिख सकते हैं? देखिए p/q के रूप में हम जो भी संख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त ये होगी बच्चों कि जो q है वो बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है, ये जितनी भी संख्याएं होती हैं हमारी p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, वो सभी की सभी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। चाहे वो हमारी भिन्न हो, जैसे कि 1/4, 5/6, ये क्या है? ये हमारी सब परिमेय संख्या है। चाहे वो 0 हो, ये भी परिमेय संख्या है। चाहे वो आप ऋणात्मक हो, इस तरह से आपकी 5/6 ये हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, 1 से लेके आपकी जितनी भी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। कहने का मतलब क्या? परिमेय संख्याएं वो सभी की सभी हमारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आज जो बात हम करेंगे कि p/q के रूप में यदि मैं कोई परिमेय संख्या लूं तो उसकी कितनी समतुल्य परिमेय संख्याओं को मैं बना सकता हूं। ठीक है, एक परिमेय संख्या की कितनी समतुल्य परिमेय संख्याओं को मैं गठित कर सकता हूं, बना सकता हूं, निर्माण कर सकता हूं। चलिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। एक उदाहरण के तहत मैंने एक उदाहरण लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने 1/2 ले लिया। 1/2 के मैं समतुल्य कितनी परिमेय संख्या बना सकता हूँ? देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं होती बच्चों, मैं बहुत सारी समतुल्य संख्याएं बना सकता हूँ। 1/2 की समतुल्य संख्या कौन कौन सी होगी? अंश और हर को मैं हमेशा एक ही नंबर से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो एक ही अंक से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जो संख्या मिलेगी मुझे वो समतुल्य मिलेगी। जैसे मान लीजिए 1/2 को मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी किया तो हमारा जो ऊपर आएगा वो बच्चों 2 और नीचे 4 आएगा। इसी प्रकार से मैं 1/2 को अंश और हर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों तो कितना आएगा? 3/6 आएगा। इसी प्रकार से मैं अंश और हर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे तो कितना आएगा? हमारा 4/8 आएगा। इसी प्रकार से मैं 1/2 में ऊपर और नीचे सेम अंक से हमको समान अंक से जब हम गुणा कर देते हैं तो हमें समान अंक से गुणा करने पर ऊपर और नीचे की संख्याओं में गुणा करते हैं तो हमें जो परिमेय संख्या ज्ञात होती है वो हमें एक समतुल्य परिमेय संख्या होती है। तो देखिए 1/2 की कितनी सारी समतुल्य परिमेय संख्याएं हो गई। 1/2 की बहुत सारी समतुल्य परिमेय संख्याएं हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी हो गई हैं। देखिए यहाँ पे 1/2 के एक तो हो गई बच्चों यहाँ पे 2/4, दूसरी हो गई 3/6, चौथी हो गई आपकी, तीसरी हो गई 4/8 और एक हो गई 5/6। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो समतुल्यता का प्रगुण जो है प्रदर्शित करती हैं। अब दूसरा मैं आपको एक और परिमेय संख्या देता हूं, उसको भी आप देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए एक ऋणात्मक लेते हैं, ये धनात्मक थी। जैसे मान लीजिए आपकी 2/3, ये एक ऋणात्मक है परिमेय संख्या। ये अंश में जो है यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ऋण 2/3। इसकी मुझे समतुल्य परिमेय संख्या बनानी है। सेम उसी तरीके से बनाएंगे। ऋण 2/3 में मुझे ऊपर 2 से और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैं गुणा का निशान बीच में एक ही लगा सकता हूँ, मेरी इच्छा है, नहीं तो मैं ऊपर भी लगा सकता हूँ, नीचे भी लगा सकता हूँ। तरीके बहुत सारे हैं, आप एक ही तरीके से देखिए। ये हो जाएगा ऋण 4/6 बच्चों। इसी प्रकार से मैं यदि और बनाना चाहूँ तो ऋण 2/3 को मैं इसी प्रकार से ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में इसी प्रकार से मैं क्या करूँगा,
ऋण 6/9 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं और भी बना सकता हूँ, मतलब मैं अनंत 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 जो है बना सकता हूँ। समतुल्य परिमेय संख्याओं का निर्माण मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं, तो एक ये समतुल्य हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, कितनी सारी समतुल्य परिमेय संख्याएं हमने यहाँ पे बना दी। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 3/5 ले लिया, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ऋण के निशान को क्या करेंगे, ऊपर ले लेंगे, तो ऋण 3/5 हो जाएगा। और इसके समतुल्य यदि हम करेंगे तो वही तरीका है, यहाँ पर भी ये हो जाएगा ऋण 6/10, और यहाँ पर भी ऋण 3/5 को फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 9/15, और ऐसे ही यहाँ पे ऋण 3/5 को फिर हम 4 से करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा ऋण 12/20। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी मैंने कितनी सारी समतुल्य परिमेय संख्याएं बना दी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समतुल्यता का प्रगुण जो है सभी की सभी परिमेय संख्याएं प्रदर्शित करती हैं। समतुल्यता का प्रगुण जो है सभी की सभी परिमेय संख्याएं क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर अगला प्रगुण है सरलतम का प्रगुण। मैं यदि मान लीजिए मैंने एक परिमेय संख्या ले ली और उसको मैं सरलतम रूप में मुझे करना है, जैसे 8/12 है मेरे पास, और इसको मुझे सरलतम रूप में करना है, तो मैं सरलतम रूप में करने का मतलब ये होता है कि मुझे अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इसका और इसका दोनों के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और अभाज्य गुणनखंड करने से क्या होगा कि जो सबसे आखिरी में मेरे पास गुणनखंड बचेगा वो और आगे अभाज्य और उसका भाज्य, मतलब उसकी और ज्यादा भाग ना हो सके किसी संख्या से, मतलब अभाज्य गुणनखंड बचना चाहिए। तो देखिए 8 और 4 का यदि मैं सरलतम रूप करूं तो मैं ऐसी कौन सी संख्या से इन दोनों को काटूं जिससे कि अंश और हर को, जिससे क्या हो, यानी भाग करूं, जिससे क्या हो कि ये ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों संख्याएं भाग हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि यदि मैं इन दोनों को 2 से करूंगा तो 2 से भी भाग हो जाएंगी, 3 से करूंगा तो नहीं होंगी, 4 से देखिए आप 4 के टेबल में दोनों आती हैं, तो हम 4 से यदि भाग करें इन दोनों को तो ये 4 से हो जाएंगी, यानी 2 से भी हो जाती, 4 से हो जाती, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बच्चों, भागफल आएगा इसका, और ये हो जाएगा 4 तिया 12। अब आप मुझे बताइए 2 और 3 क्या ये किसी और से अब मतलब आगे डिवाइड हो सकती हैं? हो सकती हैं, सिर्फ 1 से हो सकती हैं, ये भी 1 से होगी और ये भी 1 से होगी। कहने का मतलब अब यहाँ पर यदि 1 से करोगे तो भी आप 2/3 ही पाओगे। कहने का मतलब 2 और 3 ये अभाज्य गुणनखंड हैं। क्या है ये? 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड हैं। यहाँ पर हमने 4 से इसको हमने क्या किया, इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, और देखिए हम इसका महत्तम समापवर्तक जो होता है जिसको बोलते हैं HCF भी निकाल के कर सकते थे। यदि 8 और 12 का आप HCF निकालेंगे तो बच्चों 8 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणा 2 और गुणा 2। इसी तरह 12 के गुणनखंड क्या होते हैं बच्चों? 2 गुणा 2 गुणा 3। तो जो हाईएस्ट यानी कि महत्तम समापवर्तक जो हाईएस्ट होते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है यही 2 ऐसे हैं जो कि दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं। कहने का मतलब यदि मैं इसको बोलूँ तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 तिया 12 होगा, तो ये 4 ही ऐसा होगा जो दोनों का महत्तम समापवर्तक होगा। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है हम इसको सरलतम रूप कर सकते हैं। आप इसको करने की जरूरत नहीं, आप सीधा सरलतम रूप जो है भाग दीजिए, एक ही नंबर से, सेम नंबर से अंश और हर को भाग दे देने से ही आपका सरलतम रूप आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं एक और आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 35/40 यदि एक संख्या हमें दे रखी है और इसका सरलतम रूप करना है, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या अंश और हर दोनों एक ही संख्या से कट सकते हैं, एक ही नंबर से कट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको ऊपर और नीचे सेम
कौन सी ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है। तो जो इन दोनों को कॉमन होगी, इन दोनों का क्या होगी, महत्तम समापवर्तक होगी, यानी कि इन दोनों को जो भाग कर देगी वो कौन सी संख्या होगी। देखिए, तो इन दोनों को भाग कर देगी तो 5 से ये पहले भाग हो सकते हैं, ठीक है, 5 से हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और ये 5 अट्ठे 40। अब आप बताइए क्या ये 7 जो है किसी से भाग हो सकता है। हाँ हो सकता है। 7 को आप 1 से भाग कीजिए और 8 को भी 1 से। तो एक ऐसा अब जो है गुणनखंड रह गया दोनों का, जो कि दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यदि अब 7 को 1 से भाग करेंगे और 8 को 1 से भाग करेंगे तो भी 7/8 ही आएगा। इसका मतलब इसका सरलतम रूप क्या हुआ, हमारे पास 7/8 हुआ। इसी तरीके से हम और भी परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिख सकते हैं। जैसे 49/63 है, इसको मुझे लिखना है तो आप देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है। तो ऐसी कौन सी संख्या से हम इसको भाग करें कि ये दोनों से ऊपर नीचे दोनों संख्याएं कट जाएं। तो आप 2 से काटेगा नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, इसलिए ये विषम संख्या से ही कटेगा। तो 3 से क्या कट सकता है, देखिए 3 से नहीं कटेगा, ऊपर नीचे की संख्याएं। 4 से कटेंगी बच्चों, 4 से कटेंगी नहीं कटेंगी। 5 से, 6 से कटेंगी नहीं। 7 से देखिए, 7 से ये दोनों की दोनों संख्याएं कट सकती हैं, क्योंकि 7 नीम कितना, 49 होता है बच्चों, और 7 नीम 63 होता है। अब ये देखिए, ये ऐसा नंबर है जो कि सरलतम रूप में आ चुका है, क्योंकि ऊपर और नीचे अब ये दोनों की दोनों ऐसी संख्याएं हमें मिल गई जो कि अब किसी और संख्या से नहीं कट सकती हैं। देखिए कट सकती हैं क्या, ये 2 से नहीं कट सकती, 3 से नहीं कट सकती, 4 से भी नहीं कट सकती। कहने का मतलब ऊपर और नीचे जब दोनों संख्याओं को जब हम एक ही संख्या से काटते हैं तो वो सरलता रूप में आ जाती हैं। सरलता रूप एक ऐसा रूप जिससे आगे हम उसको और ज़्यादा नहीं काट सकते। जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण और ले लेता हूँ, जैसे हो गया 125, ये ऋण का है, 125 बटे आपका हो गया 50। अब इसको मुझे सरलतम रूप में करना है तो सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ ऊपर और नीचे जो है ये दोनों संख्याएं जो हैं हमारी, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है। तो कहने का मतलब इसको 2 से हम नहीं काट सकते क्योंकि ये 5 है, लेकिन 3 से कट सकती है, 3 से भी नहीं कट सकती क्योंकि ये नीचे 50 है। तो इसलिए हम इसको 5 से ऊपर नीचे भाग दे देंगे तो क्या होगा, ये हमारा सरलता रूप में आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 बच्चों, 5 25, और ये ऋण का होगा और ये 5 धाम 50। अब देखिए अभी 25 आपका ऋण 25 बटे आया है 10, तो क्या ये आगे और भी सरलता रूप में इसको काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। ऊपर और नीचे हम इसको क्या करेंगे, फिर 5 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 5 25 बच्चों, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। देखिए अब क्या इससे ज़्यादा सरलता रूप इसका हो सकता है? इससे ज़्यादा इसका सरलता रूप नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इसी प्रकार से जब अभाज्य गुणनखंड जब हमें प्राप्त हो जाते हैं तो हम आगे उसको सरलतम रूप में और नहीं तोड़ते। सरलतम रूप का मतलब ही है सबसे छोटा रूप, यानी किसी भी संख्या का सबसे छोटा रूप जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें वही उसका सरलतम रूप कहलाता है। ठीक है, आज के लिए इतना बच्चों बहुत है। कक्षा 7 में आगे मैं आपको इसकी अभ्यास करवा दूंगा पूरी की पूरी। ठीक है, आज आप इसको देखिएगा, समझिएगा, और यदि आपको समझ में नहीं आता है कोई प्रश्न तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।